दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या हमें सक्सेस पाने के लिए क्या करना चाहिए, तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि हमें एक गोल सेट करना चाहिए, हमारा एक टारगेट होना चाहिए, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क करना चाहिए, कंसिस्टेंसी होना चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, कंसंट्रेशन होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब होगा कैसे। हम ये बहुत अच्छे जानते हैं कि सक्सेसफुल होने के लिए करना क्या चाहिए, लेकिन ये नहीं जानते कि ये सब होगा कैसे। इसीलिए आज के दौर में बहुत सारे ऐसे हार्ड वर्किंग लोगों को आप देख सकते हो कि जो कहीं ना कहीं अनसक्सेसफुल हैं, क्योंकि वो हार्ड वर्किंग तो है लेकिन उनकी टेक्निक और प्रिंसिपल बहुत सारी गलत हैं। वी नो व्हाट टू डू बट वी डोंट नो एग्जैक्टली हाउ टू डू। दोस्तों, मैं आपका खालिद रज़ा आप सभी का वेलकम करता हूँ मेरे चैनल बिलीवर खालिद में। और आज मैं आप सबके सामने लेके आया हूँ बहुत ही शानदार बुक की समरी जिसका नाम है द कंपाउंडिंग इफेक्ट। इस बुक को लिखा है डैरेन हार्डी ने। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अपनी इस बुक में डैरेन हार्डी कहते हैं कि इस दुनिया में कोई भी शख्स सक्सेसफुल हो सकता है सिंपल और इजी 6 टेक्निक्स को फॉलो करके, जो कि हैं नंबर 1 एक्शन, उसके बाद हैबिट्स, चॉइसेस, मोमेंटम, इन्फ्लुएंसेस और सबसे लास्ट में एक्सेलरेशन। दोस्तों, आपने बचपन में खरगोश और कछुए की कहानी तो ज़रूर सुनी होगी, जहाँ डिजर्विंग खरगोश रिलैक्स होकर सो जाता है और कछुआ उस रेस को जीत जाता है। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। इसका जन्म इस कहानी से हुआ। क्या वाकई सच है? डैरेन कहते हैं कि वो इस दुनिया के किसी भी रेस को जीत सकते हैं अगर उनको थोड़ा वक्त दे दिया जाए, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उन्हें कंपाउंडिंग इफेक्ट के एक्शन पर पूरा भरोसा है, जिसे कंसिस्टेंसी कहते हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि ये सब होगा कैसे, कंसिस्टेंसी कैसे आएगी। तो इसका सबसे पहला तरीका है कि हमें अपनी लाइफ में बेबी स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, अगर आपको 20 किलो वजन घटाना है तो जिम में जाके डंबल उठाने से कुछ नहीं होगा या बड़े बड़े डाइट प्लान बनाने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए सबसे पहले आपको एक बेबी स्टेप फॉलो करना होगा कि आप 1 महीने तक जिम जाएंगे। उसके बाद आपको हमेशा स्मॉल टारगेट बनाने होंगे। जैसा कि नए साल आने पर आप हमेशा डिसाइड नहीं कर सकते कि आपको आने वाले साल में क्या करना है, बल्कि आपको डिसाइड करना होगा कि आने वाले हफ्ते में आपको क्या करना है और आने वाले दिन में आपको क्या करना है, उसे प्लान करना होगा। डैरेन यहाँ सचिन का एग्जाम्पल भी देते हैं और बताते हैं कि सचिन से एक बार पूछा गया कि उनके इतने ज़्यादा सेंचुरीज मारने का राज क्या है। तो उन्होंने भी कहा कि जब वो क्रीज पे आते थे तो उनका टारगेट कभी भी सेंचुरी मारना नहीं होता था। वो अपने आप को बस एक छोटे छोटे टारगेट दिया करते थे। पहले 10 रन मारेंगे, फिर 30, फिर 50 मारेंगे, फिर उसके बाद सेंचुरी पूरी करेंगे। दोस्तों, कंपाउंडिंग इफेक्ट की खासियत ही यही है कि इसमें छोटे छोटे कदमों से बड़े बड़ी दूरियां नापी जा सकती हैं। शुरुआती दौर में आपको बहुत सारी परेशानियां आएंगी, लेकिन आगे जाके उसका रिजल्ट देखने पर आप खुद दंग हो जाएंगे। बस आपको कंसिस्टेंट रहना है और रुकना नहीं है। अब हम बात करते हैं चॉइसेस की। दोस्तों, हम पैदा एक जैसे होते हैं, लेकिन उम्र के साथ साथ हम सब में बहुत सारे डिफरेंसेस आने लगते हैं। आज हम जिस भी मुकाम पर हैं वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में ली गई चॉइसेस की वजह से हैं। पहले हम चॉइसेस बनाते हैं, उसके बाद यही चॉइसेस कहीं ना कहीं हमको बनाती हैं। फॉर एग्जांपल, शुरुआती दौर में लोग सिगरेट या फिर शराब ट्राई करने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन उसके बाद में ये धीरे धीरे एक आदत बन जाती है। हमारी बुरी चॉइसेस का हमें पछतावा होता है, लेकिन कंपाउंडिंग इफेक्ट के इस प्रिंसिपल का इंतजाम करके आप अपनी बुरी चॉइसेस को कभी भी सुधार सकते हैं। दोस्तों, ब्लेम गेम करना, अपने आप को जिम्मेदार ठहराना बहुत आसान है, लेकिन उससे बेहतर ये होगा कि हम सबसे पहले अपनी बुरी चॉइसेस को पहचानें, उससे सीखें और फिर उसे सुधारने की कोशिश करें। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि एक हेक्टिक रिलेशनशिप में होता है, हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं और एक दूसरे को ब्लेम किया जाता है। ब्लेम करना बहुत आसान है, लेकिन दूसरों की जिम्मेदारी जानने से पहले हमें खुद की जिम्मेदारी लेनी होगी। रिलेशनशिप हमेशा 50-50 होता है। उस रिलेशनशिप में हमें हमेशा चाहिए कि हमें अपना 100% दें, क्योंकि आप जैसा खुद को बनाएंगे सामने वाला वैसा ही रिस्पॉन्स आगे आपको देगा। आपको एहसास होना चाहिए कि आप अपनी ज़िंदगी को खुशहाल बना सकते हैं। बस ज़रूरत है कि आप सही चॉइसेस लें और वो चॉइसेस आपको सक्सेसफुल बनाएं। और आपकी चॉइसेस की जिम्मेदारी भी आपको खुद लेनी होगी। किसी की सक्सेस को किस्मत का नाम दे देना बहुत आसान है, लेकिन अपनी किस्मत को अच्छा बनाने के लिए आपकी चॉइसेस रिस्पॉन्सिबल होंगी। लाइफ में लक्की होने का या यूँ कहो किस्मत को अच्छा बनाने का भी फॉर्मूला है।
बस आपको 4 इजी स्टेप्स को फॉलो करना होगा। नंबर 1, प्रिपरेशन। आपको खुद के ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, आपको अपने ऊपर इन्वेस्ट करना होगा, ग्रोथ करना होगा, सुधार लाना होगा। नंबर 2 इज़ आपके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड और माइंडसेट का होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 इज़ अपॉर्चुनिटी। अगर लाइफ में आपको अपॉर्चुनिटी मिले कुछ बड़ा करने का, तो वो आपको किसी भी हाल में छोड़ना नहीं है। एंड द लास्ट इज़ एक्शन। अपॉर्चुनिटी बहुत सारी मिलती है, लेकिन दिक्कत होती है कि हम एक्शन नहीं ले पाते हैं। हमें अपॉर्चुनिटी छोड़ना नहीं है, हमको एक्शन लेना होगा। सक्सेस इज़ लाइक अ मैराथन। अगर आप कुछ भी शुरुआती दौर में तेज़ी से भागोगे तो टाइम से पहले थक जाओगे। अब बात करते हैं हैबिट्स की, यानी हमारी आदतों की। दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि आपके लिए एक छोटा पेड़ काटना आसान होगा या फिर बड़ा, तो आप में से बहुत सारे लोगों का जवाब होगा कि जाहिर है बड़ा पेड़ मुश्किल है और छोटा आसानी से कट जाएगा। कुछ ऐसा ही हमारे हैबिट्स के साथ भी होता है। हमारी आदतें जितनी पुरानी होती जाती हैं, उनको छोड़ पाना उतना ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। हम वही बनते हैं जो हम बार बार करते हैं। हमारी अच्छी आदतें हमें अच्छा आदमी बनाती हैं और बुरी आदतें हमें बुरा इंसान बनाती हैं। हम अपनी ज़िंदगी में क्या करेंगे उसके लिए 95% हमारी हैबिट्स ही रिस्पॉन्सिबल होती हैं। इसीलिए दुनिया में हर सक्सेसफुल इंसान को देख लीजिए, उसके पास ज़रूर अच्छी आदतें होंगी। हमारे हैबिट्स को चेंज करने के लिए कुछ चीज़ों का हमें बहुत ध्यान रखना होगा। सबसे पहले हमारा वाई क्लियर होना चाहिए। हमें लाइफ में क्यों करना है, क्या करना है, ये क्लियर होना चाहिए। लाइफ में कुछ भी करने के लिए हमारी वजह बहुत बड़ी होनी चाहिए। द रीज़न शुड बी बिग एंड क्लियर। मोटिवेशन शुड बी बिग। महीने में 10,000 कमाने से अच्छा हमें लाखों कमाने के सपने देखना चाहिए। दोस्तों, प्यार और नफ़रत दोनों ही मोटिवेशनल फैक्टर हैं। हमें नफ़रत भी करनी चाहिए, जैसे कि बीमारी से, आलस से, बुरी आदतों से, गुस्से से नफ़रत करनी चाहिए, और हमारी अंदर की हर बुरी चीज़ से हमें नफ़रत करनी चाहिए। ज़िंदगी में सबसे बड़ी लड़ाई हमारी हमसे ही है। अगर हमारे अंदर बुरी आदतें नहीं होंगी तो फिर हम लड़ेंगे किससे। इसके बाद आता है गोल्स, यानी लक्ष्य। दोस्तों, कभी कभी हमारे साथ होता है कि हम कोई एडवर्टीजमेंट देखते हैं और फिर सडनली हमें रियलाइज़ होता है कि ये प्रोडक्ट तो हमारे पास भी है, पहले से मैं इस प्रोडक्ट को यूज़ करता हूँ। कुछ ऐसा ही हमारे साथ हमारे गोल्स का कनेक्शन है। हमारे गोल्स भी हमेशा हमारे साथ चलते हैं, लेकिन हम उन्हें रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते हैं, हम उसे पहचान नहीं पाते हैं। दोस्तों, जब हम अपने माइंड को किसी चीज़ के लिए ऑर्डर देते हैं तो एक न एक दिन धीरे धीरे वो चीज़ आपको मिली ही जाती है। इस फॉर्मूला को हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नाम से जानते हैं। तो ज़रूरी है कि सबसे पहले आप अपने गोल को पहचानिए और उसके बाद लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करके रोज़ अपने गोल को पूरा करने की कोशिश कीजिए। अब बात करते हैं मोमेंटम की। एक आलसी आदमी जब तक आलसी रहेगा, जब तक उसको रोका ना जाए, क्योंकि उसने अपना मोमेंटम क्रिएट कर लिया है। अमीर दिन ब दिन अमीर होता जाता है, ये भी एक मोमेंटम है। गरीब गरीब होता जाता है, ये भी एक मोमेंटम है। किसी भी चीज़ का मोमेंटम बनाना बहुत आसान है, लेकिन उस मोमेंटम को तोड़ पाना बेहद मुश्किल। दोस्तों, अगर आप रोज़ सोचते हो कि कल ऐसा करोगे, कल वैसा करोगे और कर नहीं पाते हो, तो कहीं ना कहीं इसका मतलब यह है कि आपने हर उस बुरी चीज़ों का मोमेंटम क्रिएट कर लिया है। और उसको दूर करने के लिए सबसे पहले तो आप अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए और अपने हर बुरे मोमेंटम को तोड़ दीजिए और फिर से नए मोमेंटम्स बनाइए। हर उस मोमेंटम को बनाइए जो लाइफ में सक्सेसफुल होने के ज़रूरी है। अब बात करते हैं सबसे अहम प्रिंसिपल की, जिसको हम कहते हैं इन्फ्लुएंसेस। इन्फ्लुएंसेस 3 तरीके के होते हैं: इनपुट, एसोसिएशन, एनवायरनमेंट। इनपुट यानी हर वो चीज़ जो हमारे दिमाग में फीड हो जाती है, ड्रिल हो जाती है, कुछ भी देख के या सुन के। फॉर एग्जांपल, एक एडवर्टीजमेंट देख के हमको लगता है कि ये प्रोडक्ट है यार, हमारे पास होना चाहिए, हमारे लिए ज़रूरी है। या फिर नेगेटिव न्यूज़ हम देखते हैं, बहुत चल रहा है और वो सोच बना देती है एक दिन। इसके बाद आता है एसोसिएशन। एसोसिएशन यानी कि हमारे दोस्त, यानी कि हमारे फ्रेंड्स जो हमको इन्फ्लुएंस करते हैं। याद रखना, दोस्त हमेशा ऐसा रहना चाहिए जो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दे और सक्सेस की दौड़ में आपको साथ लेके दौड़े। इसके बाद आता है एनवायरनमेंट, यानी माहौल। माहौल आपको हर एक तरीके से इन्फ्लुएंस करता है दोस्तों, सोशली, फाइनेंशियली, मेंटली, एक्सेट्रा। दोस्तों, हमारा माइंड एक एम्प्टी कप की तरह है। हम इसको जिस भी चीज़ से इन्फ्लुएंस करना चाहें, हम इन्फ्लुएंस करके उस एम्प्टी कप को भर सकते हैं। इसीलिए हमको हमेशा नेगेटिविटी से दूर रहना चाहिए। हमेशा अपने आप खुद को मोटिवेटेड रखना चाहिए
एंड द मेन इज वी ऑलवेज हैव टू इन्वेस्ट इन मेंटोरशिप। हमें हमेशा ऐसे लोगों के साथ रहना चाहिए जिनको तरक्की पसंद हो, बिकॉज गुड पीपल हैव हेल्प्स ईच अदर टू फ्लाई टुगेदर। दोस्तों अपना मेंटोर जरूर बनाओ। मेंटोरशिप भी एक इन्वेस्टमेंट है। मेंटोर से सीखो और फिर लोगों को सिखाओ। अब सबसे लास्ट प्रिंसिपल आता है एक्सेलरेशन। हमने सब कुछ सीख तो लिया, लेकिन हम इन सब बातों पे अमल कैसे करें, एप्लीकेशन कैसे करें। दोस्तों हम अपने अंदर एक खुद की इमेज बनाते हैं, और अगर हम उस इमेज पे खरे ना उतर पाए तो हमें सब कुछ दिखावा लगने लगता है। इसलिए जो भी कुछ सीखा है सबसे पहले आप उस पर अमल करो। अपने आप को डिसिप्लिन रखो और बिहेवियर को बेस्ट बनाओ। आप खुद को अपना कॉम्पिटिटर बनाओ और हमेशा खुद को पुश करो। ऑलवेज डू द अनएक्सपेक्टेड। अपने आप को हमेशा लोगों की उम्मीदों से ज़्यादा प्रूव करो। अगर हम उम्मीद से ज़्यादा करते भी हैं तो हमको हमेशा उम्मीद से ज़्यादा मिलता है। लास्ट में बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जब जब आप वीक फील करो या बुरी आदतें आपको लगने लग जाएं, फिर से आप बुरी कंपनी में जाने लगो, फिर से आप अपनी चीज़ों को लेके कंसिस्टेंट ना रह पाओ, डीमोटिवेटेड फील करो, तो आपको क्या करना है, आपको दोबारा से कंपाउंडिंग इफेक्ट बुक को पढ़ना है। और नहीं पढ़ पाए तो आपको ये वीडियो फिर से देखना है। थैंक यू सो मच दोस्तों। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, और जैसी और भी वीडियोज़ अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में बताइए। थैंक यू सो मच। हैव अ गुड डे।